हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन। जहाँ हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 92 संशोधन तक पढ़ चुका था 2003 का। ठीक है, पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन। नेक्स्ट पढ़ते हैं 93 शुरू करते हैं, 93 से शुरू करते हैं। तो 93 नंबर का संशोधन कब हुआ है? तो 2006 में किया गया था। 93 यानी कि 93 नंबर का संशोधन कब हुआ है? 2006 में हुआ है। इसमें क्या करा गया है? शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। इसमें क्या करा गया है? यानी कि आप एडमिशन लेना है तो आप क्या सकते हो, रिजर्वेशन होता है। कुछ सिटी को होती है रिजर्वेशन होती है कि हर एक संस्था में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर एक संस्था में क्या होता है, शिक्षा संस्थान अगर है तो वहाँ क्या होगा, जो लोअर कास्ट उनके लिए क्या होगा, दाखिले के लिए क्या होगा, सीट क्या होगा, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि रिजर्व होगा जो लोअर कास्ट उनके लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या होगा, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिले के लिए क्या है, सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और किसके तहत किया गया? तो याद रखना, अनुच्छेद 15 के तहत किया गया और धारा नंबर 4 के तहत। अनुच्छेद 15 की धारा 4 के तहत ये करा गया है, ये जो सुविधा दी गई है। ठीक है, तो याद रहेगा 93 नंबर का 2006 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 94वां संशोधन, 94 नंबर का है, 2006 में भी किया गया। तो दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। तो 2006 में करा गया, इसमें क्या करा गया देखिए, इसमें बोल रहा है कि जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। झारखंड में क्षेत्रीय राज्यों में लागू होने के बस एक सेकंड, इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने की उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। इस प्रावधान को झारखंड क्षेत्रीय राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश उड़ीसा राज्य में यह पहले से प्रावधान है। यानी कि ये बोला गया है, जो 94 नंबर का जो संशोधन किया गया है 2006 में, इसमें यह बोला गया कि बिहार राज्य था पहले जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने की जो विधि थी उसको हटा दिया गया। मतलब यहाँ जनजाति है ही नहीं, बिहार में जनजाति नहीं है, इसी कारण क्या करा गया, जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्ति को हटा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में करा गया, झारखंड छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पहले से है, याद रखना। बिहार राज्य में क्या करा गया? बिहार राज्य में हटा दिया गया। जनजाति कल्याण मंत्री का जो नियुक्ति होता है वो ये मंत्री होते ही नहीं बिहार में। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ जनजाति नहीं है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पहले से लागू है। ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था, 2006 में लागू किया गया है झारखंड छत्तीसगढ़ में, और उससे पहले मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ऑलरेडी लागू था। ठीक है, याद रहेगा। ये था 94 नंबर का संशोधन, सन 2006 में करा गया था। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं 95वां यानी कि 95 नंबर का संशोधन, ये करा गया 2006 में। इसमें क्या करा गया, अनुच्छेद नंबर 334 में क्या करा, संशोधन करा गया और लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो आरक्षण था लोकसभा के अंदर उसको बढ़ाया गया अनुच्छेद नंबर 334 के तहत। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और साथ में आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण के मनोनयन के लिए, मतलब उनको चुनने के लिए जो आरक्षण दिया गया था लोकसभा के अंदर, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 2020 तक कर दिया गया। कुल मिला के करना है कि लोकसभा में क्या बोलते हैं, जनजाति और अनुसूचित जनजाति और क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और साथ में आंग्ल भारतीयों को क्या करा, मनोनीत करने के संबंधी जो प्रावधान के लिए क्या कर 2020 तक बढ़ा दिया। जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं 96 नंबर का संशोधन। इसमें क्या हुआ, ये हुआ 2011 में। 96 यानी कि 96वां संशोधन कब हुआ? तो सन 2011 में हुआ। इसमें क्या करा गया, तो संविधान के 8वें अनुसूची में क्या उड़िया लैंग्वेज को जोड़ा गया? नहीं, उड़िया लैंग्वेज को जोड़ा नहीं गया, यहाँ पर नाम को चेंज करा, उड़िया के स्थान पर ओडिया करा गया। ये क्या है, एक भाषा है, बोलने की भाषा, जिसका नाम है उड़िया लिखा हुआ था, इसको क्या कर दिया, ओडिया कर दिया। यानी कि उड़ीसा का जो लैंग्वेज है ओडिया है, नॉट उड़िया, याद रखना, ओडिया कर लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 97 का। 97 नंबर का संशोधन हुआ सन 2011 में हुआ, यानी कि 97 नंबर का जो संशोधन सन 2011 में भी हुआ। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समिति क्या बना दिया गया, संवैधानिक कर दिया गया। पहले संवैधानिक नहीं था, यानी कि प्राइवेट तौर पर से काम या जो भी गैर सरकारी तौर से काम करता है, इसको संवैधानिक बना दिया। इसका मतलब क्या है, इस संविधान को फॉलो करेगा सहकारी समिति, है कि नहीं। इसको संवैधानिक स्थान बना दिया गया और साथ में संरक्षण प्रदान किया गया। अब सवाल ये आता है कि संशोधन के द्वारा संविधान में 3 प्रकार के बदलाव किए गए। जो 97वां संशोधन हुआ इसके तहत 3 बदलाव किया। कौन कौन सा बदलाव किया गया, याद रखना। पहला तो ये किया गया कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। यानी सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार है, आप चाहो तो कभी भी कोई भी समिति बना सकते हो, उसे बोलते हैं सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति आप बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। तो यही है, सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 का ग में ये जोड़ा गया। ठीक है, दूसरा बात ये बोला कि राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति सिद्धांत का समावेश अनुच्छेद 44 का है। क्या बोल रहा है कि राज्य में नीति में सहकारी समिति को, सहकारी में तो सहायता करने वाली समिति जो है,
तो राज्य में क्या कहते हैं, सहकारी समितियों को संख्या को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा है, हमने एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा है, यानी कि समावेश करा है अनुच्छेद नंबर 43 ख में, याद रखना है बात। तीसरा पॉइंट में सहकारी समितियों को नाम से एक नया भाग 9वां जोड़ा गया, 9 ख जोड़ा गया संविधान के अंदर, और अनुच्छेद 243 यद से लेकर यन तक है, याद रहेगा पॉइंट। मतलब कुल मिलाकर यह है कि इसमें क्या सहकारी समितियों को 97 नंबर संविधान संशोधन के बाद बोलेगा तो यार रखना सहकारी समिति से रिलेटेड है। इसमें 3 चीज़ करा गया। पहला ही करा गया कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार कर दिया है कि कोई भी बना सकता है, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ठीक है। उसको अनुच्छेद नंबर 19 1 ग में जोड़ा गया है, ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। दूसरा काम क्या करा गया कि राज्य में जो है नीति में जो राज्य की नीति है, मतलब जो राज्य के कानून है, जो भी है काम करने का तरीका, उसमें सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए क्या करा, सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या करा, एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत ही ला दिया, ठीक है। और उसको ऐड करा कहाँ, यानी कि जोड़ा कहाँ, 43 ख में जोड़ा, अनुच्छेद नंबर 43 ख में इसको जोड़ दिया। तीसरा काम इसने कहा कि सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग भी बनाया गया, अनुच्छेद में जोड़ा गया, भाग नंबर 9 ख जोड़ा गया, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 243 यद से लेकर यन तक है, ये पॉइंट याद रहेगा। 97 नंबर सहकारी समिति, बस इतना याद रखो। 98 नंबर संविधान संशोधन क्या हुआ था, सन 2012 में हुआ है, सन 2012 में हुआ है 98 नंबर का संशोधन, याद रखना, सन 2012 याद रहेगा। सन 2012 में क्या गया, 98 नंबर का संशोधन। इसमें क्या करा गया, देखो क्या करा गया, इसमें बोल रहा है कि संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया, यानी कि एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है 371 जे, ठीक है। इसका उद्देश्य ये रहा कि कर्नाटका के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना है। यानी जो कर्नाटका का राज्यपाल है 2 जगह को कंट्रोल करेगा, हैदराबाद को भी कंट्रोल करेगा, दूसरा कर्नाटका क्षेत्र को कंट्रोल करेगा। तो याद रखना है 98 नंबर का संशोधन किस लिए करा गया, अनुच्छेद नंबर 371 जोड़ने के लिए, 371 जे जोड़ने के लिए। और इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो कर्नाटका के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1999 नंबर, यानी कि 99 नंबर का संशोधन हुआ है, सन 2014 में किया गया था। इसमें क्या करा गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करा गया। ये आपसे पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन के तहत किया गया, तो याद रखना है 99वां संशोधन सन 2014 में किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, याद रखना है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 100 नंबर के, तो ये 100वां संशोधन जो हुआ था सन 2015 में किया गया था, ठीक है। इसमें क्या करेगा, भारत बांग्लादेश भूमि स्थान, यानी कि भारत के जो कुछ भूमि है बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश की कुछ भूमि को हम लोग भारत में एडप्ट कर लिया, यानी कि एक्सचेंज हमने करा। तो याद रखना है भारत और बांग्लादेश के भूमि स्थानांतरण कब हुआ था, सन 2015 में हुआ था, किस संशोधन के तहत, तो 100वां संशोधन के तहत, याद रहेगा। इसके बाद भी संशोधन हुए, देखिए आप लोगों के लिए मैंने लिख के लाया है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए सन, देखो ये 101वां संशोधन कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को किया गया था। 101वां 101 संशोधन किया गया है 1 जुलाई 2017 को किया गया। इसमें क्या करा, जीएसटी को लाया गया, जीएसटी का फुल फॉर्म सर बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी को लाया गया 1 जुलाई 2017 को, ये आपसे पूछा भी सकता है किस दिन आया था जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को लाया गया, किन संशोधन के तहत, 101वां संशोधन के तहत लाया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 102वां संशोधन, यानी कि 102 नंबर संशोधन जो है 11 अगस्त 2018 को हुआ, जस्ट एक साल बाद, 11 अगस्त 2018 को आया। इसमें क्या करा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया, यानी कि ये आयोग कैसा बन गया, संवैधानिक बन गया, यानी कि संविधान के अनुसार चलेगा, संविधान को फॉलो करेगा। तो याद रखना राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को बनाया गया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वां संशोधन 11 अगस्त 2018 को, ठीक है। अब आता है 103वां संशोधन, यानी कि 103 नंबर का संशोधन जो है कब हुआ है, तो 12 जनवरी 2019 को हुआ, याद रखना 12 जनवरी 2019 को किया गया 103वां संशोधन। इसमें क्या 10% दिया गया है रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस मतलब समझते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। पहले क्या था, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को दिया था छूट, लेकिन अब एक नया जोड़ा गया ईडब्ल्यूएस, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जिनके पास पैसों की कमी है, भले ही अपर कास्ट चाहते हो लेकिन वो गरीब हैं, तो उनको क्या होगा 10% का आरक्षण दिया जाएगा, मतलब इकोनॉमिक के आधार पर दिया जा रहा है। तो कब जोड़ा गया, तो 12 जनवरी 2019 को जोड़ा गया था 103वां संशोधन के तहत। 104वां संशोधन का ये हुआ है 25 जनवरी 2020 को किया गया है, याद रखना 104वां संशोधन 25 जनवरी 2020 को किया गया है। इसमें क्या करा गया, इसमें बोला गया है कि SC ST को सीट को बढ़ाया गया है, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनके सीट को बढ़ाया गया है कहाँ, लोकसभा के अंदर। याद रखना SC और ST लोगों के लिए सीट की संख्या बढ़ाई गई कहाँ, लोकसभा के अंदर। और साथ में ये भी रखना कि जो एज की सीमा थी लोकसभा के अंदर 70 से 80 साल कर दिया, यानी रिटायरमेंट का एज क्या कर दिया गया, 70 से लेकर 80 साल कर दिया, यानी कि अब 70 साल में नहीं, आपके 80 साल तक आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य रह सकते हैं, 80 साल के बाद आप रिटायर होइएगा, ये बोला गया।
और साथ में ये भी याद रखना, एंग्लो इंडियन का जो भी बात थी लोकसभा के अंदर उसको हटा दिया गया, यानी कि एंग्लो इंडियन को अब नहीं चुना जाएगा लोकसभा के अंदर। ये पॉइंट याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पीछे भी बीच में अगर पढ़ते हैं एंग्लो इंडियन जहाँ भी आ जाए तो समझिए कि एंग्लो इंडियन अब नहीं है, एंग्लो इंडियन को अब नहीं रखा गया, इसको हटा दिया गया 104वां संशोधन 25 जनवरी 2020 के तहत, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 105वां संशोधन, जो कि लास्ट संशोधन है, याद रखिएगा। लास्ट नहीं, इसके बाद भी संशोधन बहुत हुए हैं, लेकिन यहाँ तक याद रखना है। 105वां आपको याद रखना है, ये किया गया है 10 अगस्त 2021 को किया गया, याद रखना। 105वां संशोधन ये किया गया 10 अगस्त 2021 को किया गया है, याद रखना। इसमें क्या करा, 11 मई 2021 को क्या के जजमेंट को क्या करा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 11 मई 2021 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सेंट्रल है, यानी कि जो हमारा केंद्र सरकार है, वो डिसाइड नहीं करेगा कि ओबीसी के अंदर कौन आएगा, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में कौन आएगा, सेंट्रल डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि कौन डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड करेगा कि ओबीसी के अंदर कौन कौन आएंगे। या क्या इसका मतलब, अदर बैकवर्ड कास्ट होता है ना, इसके अंदर कौन कौन आएंगे, कौन डिसाइड करेगा, और स्टेट डिसाइड करेगा, ये आपको सेंट्रल डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये कब बोला गया, 105वां संशोधन 10 अगस्त 2021 को ये बात बोला गया। तो ये था हमारा लास्ट क्लास, ये हमारा पूरा पॉलिटी हम लोगों ने फिनिश कर दिया। और ये हमारा क्या था, कौन सा चैप्टर था, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन था, जो कि फिनिश हो गया। तो ये फुल पॉलिटी खत्म हो गया। सबका अगर फर्ज बनता है क्या करें, बारी बार से लेक्चर देखिए, उसको रिवाइज कीजिए और ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।